लिस्ट ऑपरेशंस के चौथे स्टेप पर आते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर एक डेफिनेशन समझने के लिए कि इंडेक्सिंग वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन बिना इंडेक्सिंग के आप किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। इससे अगले पार्ट को भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इंडेक्सिंग ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म रखेगी कि किसी भी लिस्ट में इंडेक्सिंग का क्या रोल है। ज़ीरो से ये स्टार्ट होती है और फिर आगे तक इसी क्रम में ये बढ़ती चली जाती है। जैसे आप यहाँ कोड पर देख रहे हैं, यहाँ पर L1 में रेड, ग्रीन, ब्लू 3 एलिमेंट हमने लिए। रेड जो कि 0 एलिमेंट पर है, ग्रीन जो कि फर्स्ट एलिमेंट पर है, ब्लू जो कि सेकंड एलिमेंट पर है, सेकंड इंडेक्स पर है। तो 0, 1, 2 ऐसे ये 3 जो एलिमेंट हैं, तीनों की अपनी इंडेक्सिंग वैल्यू है, तीनों अपने इंडेक्स पर मैच करते हैं। इसी तरीके से यही ब्लू जो सेकंड इंडेक्स पर है, ये -1 पोजीशन पर भी है, क्योंकि अगर मैं इसको रन कराता हूं इस कोड को, तो आप देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू यानी 0 इंडेक्स पे रेड प्रिंट हो गया, 1 इंडेक्स पे ग्रीन प्रिंट हो गया, सेकंड इंडेक्स पर ब्लू प्रिंट हो गया। इसी तरीके से -1 पे ब्लू प्रिंट हुआ, ये जो लास्ट का ब्लू है ये आपका सेकंड इंडेक्स भी है और -1 इंडेक्स भी है। 0, 1, 2 यहीं से रिवर्स ऑर्डर शुरू होगा, -1, -2, -3। तो वैसे ही ये रेड जो एलिमेंट है ये इस लिस्ट का 0 एलिमेंट है और इसी लिस्ट का ये -3 भी है। तो यहां पर ये इंडेक्सिंग हमें समझने की जरूरत है। आगे आते हैं स्लाइसिंग। तो जैसा ये नाम है स्लाइसिंग, स्लाइस करना, अलग हिस्से बनाना। स्लाइसिंग ऑपरेशंस अलाउ अस टू क्रिएट न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। पुरानी लिस्ट को लेकर के एक नई लिस्ट क्रिएट करना, ये स्लाइसिंग का काम होता है। या इसे दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर टू इंटर रिलेटेड ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। स्लाइसिंग इज डन थ्रू इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग इज एन ऑपरेशन इन विच वी कैन स्लाइस अ पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम दैट सीक्वेंस। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा निकालना है और एक नई वैल्यू क्रिएट करनी है, नई लिस्ट क्रिएट करनी है, तो ये आपकी स्लाइस बन जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्लाइस, जैसे एक एप्पल है, एप्पल के आपने छोटे छोटे पीस काटे, अब उसने आपने एक पीस निकाल लिया, यानी कि एक स्लाइस अलग कर लिया। तो स्लाइसिंग क्या हुआ, सब पार्ट हुआ एक बड़ी लिस्ट का। ऐसे ही यहाँ सिंटैक्स है स्लाइस करने के लिए स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। जैसे रेंज में था स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ऐसे ही स्लाइसिंग में भी चलता है, लिस्ट के साथ में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। वेयर स्टार्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, stop is the stopping point which is not included, and step the step size also known as stride and is option. Its default value is 1. जो start value होगी वो पहला इंडेक्स होगा, stop value लास्ट इंडेक्स से एक कम तक चलेगा, step value ये बताएगा कितना आगे बढ़ना है स्टार्ट को 1 by 1। बाय डिफॉल्ट ये 1 by 1 आगे बढ़ेगा, इसीलिए यहां पर लिखा है इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे सीधे चलते हैं स्पाइडर की स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं किस तरीके से लिस्ट की स्लाइसिंग काम करती है। जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ कोड लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने एक लिस्ट 1 डिक्लेयर की है, जिसके अंदर हमने रेड, ग्रीन, ब्लू, क्यान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक ये एलिमेंट रखे हैं। रेड 0 एलिमेंट पर है, ग्रीन इंडेक्स जो है ये 1 इंडेक्स पर है, ब्लू सेकेंड इंडेक्स पर है। ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो ब्लैक है उसकी इंडेक्स वैल्यू 6 है। और ऐसे ही अब जब हमें से लिस्ट को प्रिंट कराना है, स्लाइसिंग का बेसिकली मीनिंग ही यही है कि आपकी ऑलरेडी अगर एक लिस्ट है उसमें से आपको कुछ हिस्से निकालने हैं अलग करके। तो जैसे यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट लिस्ट 1, और उसके बाद ब्रैकेट में हमने सीधे सीधे केवल यहाँ पर कॉलन साइन लगाया है। ना तो हमने कॉलन के लेफ्ट में कुछ लिखा है, ना ही हमने कॉलन के राइट में कुछ लिखा है, यहाँ पर दोनों हिस्से हमने खाली छोड़े हैं। इसका मतलब ये है अगर हमने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉलन से लेफ्ट वाला वैल्यू पहला इंडेक्स होता है, जो फर्स्ट है बिल्कुल 0, और कॉलन के बाद वाला लास्ट इंडेक्स तक प्रिंटिंग करता है। तो जब आप बिल्कुल खाली छोड़ देंगे और इसे प्रिंट कराएंगे लिस्ट 1 को, तो ये बिल्कुल ये जो आउटपुट आपको यहाँ देख रहे हैं रेड से लेकर के ब्लैक तक, ये पूरी की पूरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। यानी इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 6 तक जो कि लिस्ट 1 का है उसको ये प्रिंट करेगा।
इसी तरीके से अगर आप कॉलन से पहले 0 लगा देते हैं तो फिर ये 0 से बाय डिफॉल्ट काउंट कर ही रहा है। लगाइए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाते तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 लगाया तो लास्ट को उसने काउंट कर लिया, फिर उसने सेकंड वाली में जो प्रिंट स्टेटमेंट की रेड से लेके ब्लैक तक प्रिंट करा दिया। सेम इसी तरीके से अगली जो लिस्ट है, लिस्ट 1, यहां पर आपने लेफ्ट वैल्यू नहीं दी लेकिन जो है स्टॉप वैल्यू दे दी 7। अब 0 से लेके 7, इसका मतलब ये है कि 0 से 7 तक प्रिंटिंग नहीं होगी, प्रिंटिंग होगी 0 से 6 तक ही, क्योंकि 7 को वो क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, छोड़ देगा। यही है रेंज के साथ भी, यही है यहां पर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू के साथ भी। स्टॉप वैल्यू जो भी होगी उससे एक कम तक ये प्रोग्राम आपका चलेगा, प्रिंट करेगा वहां तक के इंडेक्सिंग के एलिमेंट। तो 0 से लेके 6 तक, तो फिर यहां पर आउटपुट देख रहे हैं रेड से लेकर के ब्लैक तक का ये आउटपुट आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहां मेंशन कर देते हैं कॉलन से पहले 0 और कॉलन के बाद 7, तो भी इसका मतलब यही है कि 0 से लेके 6 तक की प्रिंटिंग होगी और यहां पर भी जो आउटपुट है वो रेड से लेके ब्लैक तक की यहां पर प्रिंटिंग कर रहा है। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने लिखा प्रिंट लिस्ट 1 2:6, यानी सेकंड इंडेक्स से शुरू करे, छठे इंडेक्स तक चले, छठा इंडेक्स छोड़ देगा, पांचवें इंडेक्स तक चलेगा। अब आप इस वाली लिस्ट में देखिए, रेड जो है वो 0 इंडेक्स है, ग्रीन आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ब्लू आपका सेकंड इंडेक्स है। तो हम कह रहे हैं 2 से 6 तक, यानी 2 से 5 तक चलेगा। तो ब्लू सेकंड हो गया, क्यान 3 हो गया, मैजेंटा 4 हो गया, येलो 5 हो गया। यानी अब जो प्रिंटिंग होगी वो ब्लू से लेके येलो तक होगी। और आप नीचे देखेंगे तो ये ब्लू से लेकर के येलो तक ही प्रिंटिंग हो रही है, यानी 2:6 का मतलब है सेकेंड इंडेक्स से शुरू होकर के पांचवें इंडेक्स तक इसको चलना है। पांचवें इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको यहाँ प्रिंट करेगा। ऐसे ही अगर आपने लिखा लिस्ट 2:20, जबकि 20 इसमें एलिमेंट है ही नहीं, टोटली 6-7 एलिमेंट है, ऐसे में जब आप आउट ऑफ द रेंज कोई डालते हैं तो फिर ये लास्ट वैल्यू को पिक करता है और उसको प्रिंट कर देता है। यानी 2 से शुरू करेगा और जो भी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा। अब 2 से शुरू किया तो ब्लू से शुरू किया, लास्ट इंडेक्स पे ब्लैक था तो ब्लैक को उसने प्रिंट कर दिया। दैट्स इट, इतना सा काम यहाँ पर डन हो गया। ऐसे ही अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लिखते हैं, यानी 7:2 लिखते हैं, तो यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट आएगी, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये +1 करता है। अब 7 से +1 करेगा तो 8 जाएगा, 8 पे कोई एलिमेंट होगा ही नहीं 8 इंडेक्स पे, तो क्या करेगा, खाली पे लिस्ट प्रिंट करेगा। तो ये भी एक लिखने का तरीका है जो कि गलत तरीका है। 7:2 यानी 7 इंडेक्स से चले 2 तक, जो चल ही नहीं सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये 1 प्लस करता है स्टेप वैल्यू। तो आपको यहाँ पर अगर 7 से 2 तक चलाना है तो उल्टा करके, तो फिर आपको स्टेप को -1 करना पड़ेगा, तो ये उल्टा यहाँ पर प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा। ये तो थे सिंपल स्लाइसिंग जो आपके एलिमेंट में स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू के साथ में थे। अब प्रिंटिंग देखते हैं स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों वैल्यूज के साथ में। तो जैसे यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट लिस्ट 0:6 स्टेप 2, यानी यहाँ पे 0 से लेके 6 तक चलना है। 6 तक का मतलब हो गया पांचवें इंडेक्स तक, और हर बार 2 का गैप आएगा, हर बार 2 इंक्रीज होगा। तो दैट्स वाई 0 इंडेक्स पे आपका रेड, रेड के बाद 1 छोड़ के ब्लू, उसके बाद मैजेंटा, तो 2 के बाद में सीधे 4, और 4 के बाद में फिर जो स्पेस देके आया कंटेंट उसने मैजेंटा को प्रिंट किया। और आगे ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपकी यहाँ पर अपने वैलिडेशन दे दी कि स्टॉप वैल्यू इसको 6 तक ही रखना है। तो 0 इंडेक्स से 5 इंडेक्स तक चलना है, हर बार 2 का गैप देना है, ये यहां पर प्रिंटिंग इस तरीके से कर रहा है। ऐसे ही अगर आपने लिखा लिस्ट 1 और आपने कॉलन से लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके लास्ट तक चलेगा, जो भी लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि कॉलन से लेफ्ट और राइट में अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो कंप्लीट लिस्ट पे चलेगा, लेकिन हर बार 2 का गैप आएगा, तो इसलिए वो रेड से शुरू करेगा, ब्लैक तक आगे बढ़ेगा। ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्स बढ़ाना है तो -6 से -2 तक चलाना है, बाय डिफॉल्ट ये +1 रहेगा, तो दैट्स वाई यहां पर ये प्रिंट होगा -6, -5, -4, -3। ये एलिमेंट यहां पर सिंपली प्रिंट होंगे। तो ग्रीन, ब्लू, क्यान, मैजेंटा, ये इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यूज आ रही हैं और ये यहां पर प्रिंटिंग कर रहा है। और अगर किसी भी लिस्ट को रिवर्स करना है तो सिंपल आप कॉलन के लेफ्ट और राइट में कुछ मत लगाइए और सीधे स्टेप वैल्यू पे -1 कर दीजिए। जैसे ही आप -1 करेंगे तो देखिए ये जो रेड से लेके ब्लैक तक सीरीज चल रही थी, यही सीरीज ब्लैक से लेके रेड हो जाएगी, क्योंकि इसका रिवर्स हो चुका है। रिवर्स करने के लिए आप चाहें तो यहाँ वैल्यूज टाइप भी कर सकते हैं, जैसे -1 इंडेक्स से लेके -8, तो जो -1 इंडेक्स पे है वही उसका लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, तो वहां से आप अपोजिट चल रहे हैं और स्टेप वैल्यू भी -1 कर दी है, तो ऐसे करके भी आप रिवर्स ऑर्डर में अपनी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं।
तो ये डेफिनेटली यहाँ पर स्लाइसिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। स्लाइसिंग को स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू के साथ कैसे मैनेज करना है, स्लाइसिंग को आप स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वैल्यू के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल लिस्ट को एक्सेस करने जैसा ही है और यही स्लाइसिंग आप यूज करके इसे किसी दूसरी लिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका था स्लाइसिंग करने का। तो लिस्ट के इस ऑपरेशंस में हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कंप्लीट कर ली है। लिस्ट के अगले पार्ट पर मिलते हैं लिस्ट के अगले स्टेप्स के साथ में।